जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। हमारे साथ मोहम्मद मोबिन साहब, सोशल एक्टिविस्ट और वार्ड 43 के तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मौजूद है। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 दिनों के बाद कुर्बानी यानी ईद उल अजहा होने वाला है। और हर साल इस सिलसिले में मोबिन साहब इनिशिएटिव लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो कुर्बानी हो बहुत ढके छुपे हो, बिरादरान वतन को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, ये इनकी कोशिश रहती है। आज इसी सिलसिले में उन्होंने एक मीटिंग की थी जिसमें समाज की बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इस सिलसिले में हम बात करेंगे मोबिन साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। मोबिन साहब बताइए। सबसे पहले अपने मुल्क आप छोड़ दीजिए, आप सबसे पहले मोबिन भाई यहाँ देखिए। सबसे पहले अपने मुल्क के तमाम भाइयों से ये गुजारिश कर मुबारकबाद देंगे ईद उल अजहा का, जो हम लोग का कल शनिचर के दिन 7 जून को ईद उल अजहा है। तमाम भाइयों से अपील करेंगे पुरअमन तरीके से इस त्यौहार को हम लोग मनाएं और इस तरह मनाएं कि हमारे दूसरे बिरादरी वतन को कोई तकलीफ ना हो। और कोई भी कुर्बानी करे तो हम लोग ढका छुपा करें, ढक के छुप के कुर्बानी करें और किसी तरह का कोई भी बदतमीजी और गलत ना करें जिससे हमारे दूसरे भाइयों को तकलीफ हो। हमारा मुल्क सब 10 कौम का जगह है। जैसे एक बागीचा होता है, इसमें तरह तरह के फूल होते हैं, उसी तरह हमारा हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान में तरह तरह के जात के लोग हैं, तरह तरह के फूल की तरह है। हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है और सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। मैं अपने बिरादर वतन को तकलीफ किसी तरह से नहीं पहुंचे, इसका हर मुमकिन कोशिश करें, ढके छुपे अंदाज से कुर्बानी करें और जहां जहां जिस तरह का तबर्रुक बांटना हो, ढके छुपे अंदाज में तबर्रुक बांटा जाए उसको। ये मोबिन साहब ये बताइए कि आज जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या क्या बातें हुई? इस मीटिंग में बात यही हुई है कि बस वही कि आप लोग पुरअमन तरीके से इस पर्व को त्योहार को मनाएं, कोई नई घटना या कोई तरह की बदतमीजी ना हो। और देखा जाता है कि लोग सड़कों पे खून लगे हुए गंजी पहन के घूरते हैं, चाकू लेके घूरते हैं, छुरी। इसी चीज को मना किया है कि आप सड़कों पर छुरी लेके, चाकू लेके या खून लगा हुआ कपड़ा लेके बदन पर रोड रास्ता पर ना चलें। उससे आप लोग परहेज करें। इससे हमारे दूसरे भाइयों को तकलीफ पहुंचता है। हम लोग को मकसद दूसरे भाइयों को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। हमारा इस्लाम भी बोलता है कि आप लोग किसी दूसरे को तकलीफ न दीजिए। हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं। कोई सा गलत कदम न उठाएं जिससे मेरे अल्लाह को बुरा लगे। और मोबिन भाई देखा जाता है कि कुर्बानी के बाद उसका जो फुजला होता है वो नाला में बहा दिया जाता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए इस साल हमारी कारपोरेशन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। ये गाड़ी का इंतजाम किया है, जो आप जितनी गलाजत हो उस गाड़ी में हर मोहल्ले में, हर वार्ड में गाड़ी लगी रहेगी। उस पर गलाजत जाके फेंक दे, उस पर इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है। उससे कुत्ता लोग जो होता है वो गलाजत को लेकर पूरा हर जगह फैला देता है। इससे भी बहुत गलत फहमी पैदा होती है, इससे भी गलत ये होती है। इसलिए अपना जो जानवर का गलाजत हो वो कारपोरेशन के गाड़ी में फेंक दे अपने। मोबिन साहब देखा जाता है कि आप 43 वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, तो ये कुर्बानी के दिनों में आपका क्या रोल रहेगा? मेरा रोल है, मेरी कोशिश ये रहेगी हर जगह पर कि कहीं पर कोई गलत काम ना हो, सही सलामत कुर्बानी हो जाए और सब बढ़िया से पर्व त्योहार मना ले और सब खुशी खुशी रहे। और बहुत जगह देखा जाता है कि सोहराबुद्दीन साहब की क़यादत में, आप उनके मातहत में बहुत सारा काम करते हैं। मोहम्मद सोहराब की क़यादत में आप बहुत सारे इलाकों में और सोशल काम करते हैं, मीटिंग का भी अरेंज करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग के मोहम्मद सोहराब साहब एक्स MLA हैं, वो बहुत अच्छे काम करते हैं, सोशल वर्क काम करते हैं। 25-25 बच्ची के हिंदू चाहे मुसलमान को भी फर्क नहीं समझते हैं। हिंदू मुसलमान के बच्ची को सबको साथ में लेकर शादी करते हैं। उनके दिल में भी कोई जात धर्म का कोई ये नहीं है, सब बराबर उनके नजर में है। उनका ये सबूत दिए हैं, इस साल शादी किए हैं, मास मैरिज का जो इंतजाम किए हैं, उसके रुकन हम भी है, छोटा मोटा रुकन हम भी है। उस शादी में उन्होंने साबित किया कि हिंदू मुसलमान सब उनके नजर में बराबर है और सबको लेकर सबके लिए शादी मुस्लिम बच्ची की भी और हिंदू बच्ची की भी किया है अपने जमातुल रहम के बैनर से और सब लोगों की मदद से। और मोबिन साहब एक और बात कि आज जो मीटिंग हुई, कौन कौन लोग थे? पुलिस की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से भी लोग थे या नहीं?
आज जिस जो मीटिंग या कैंप था उसमें काफी बारिश हुई, इसलिए बहुत सारे लोग बारिश में नहीं आ सके, और आए भी तो बारिश में मीटिंग करना मुश्किल था, बहुत नामुमकिन था। इसलिए थाना में बड़ा बाबू से बात हुआ, हम लोग को बोले कि आप लोग वहाँ पर बात कर लीजिए और मीटिंग को खत्म कर लीजिए, इसलिए कि थाना में भी आज मीटिंग था कोऑर्डिनेशन कमेटी का इसी के बारे में। वो थाना में मीटिंग हुआ, हम लोगों ने आपस में बातचीत करके इस मीटिंग को खत्म किया। जी। और आखिर में मोबिन साहब, ईद उल जुहा का मुसलमानों के साथ साथ बिरादर वतन को भी मुबारकबाद दे दीजिए और एक बार और अपील करें। मैं इस त्योहार के लिए पूरा बिरादर वतन को दिली गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं और अपने भाइयों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ साथ के उनसे गुजारिश करते हुए, हाथ जोड़ के गुजारिश करते हुए कि आप लोग मेहरबानी करके अपने तरफ से कोई सी गलती न करें जो हमारे दूसरे बिरादर वतन को तकलीफ पहुंचे। बहुत शुक्रिया। ये थे मोबिन साहब, और जैसा कि जानते हैं वार्ड 43 के तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज इनकी क़यादत में एक मीटिंग हुई जिसमें सारे लोग थे। बारिश की वजह से थोड़ी तादाद कम थी, लेकिन इनकी अपील है लोगों से, और इस चैनल के माध्यम से इन्होंने अपील की है कि कुर्बानी ठीक ढंग से करे, कोई किसी को दूसरे जो हमारे बिरादर वतन है उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे, उसका ख्याल रखें और इस तरह मिलजुल कर जिस तरह से हर साल होता रहा है इस साल भी करें। और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई है कि कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ गाड़ी खड़ी रहेगी, कुर्बानी के बाद जो फुजला होगा सारा का सारा उसी में डाल दिया जाए, ताकि दूसरे लोग, और जो और एक बड़ी बात बताई कि जो कुत्ते खींच कर ले जाते हैं उससे भी परहेज करें। बहुत शुक्रिया मोबिन साहब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।